मैं सच में बहुत लकी मानती हूँ खुद को यार। खाटू श्याम बाबा ने मुझे बुलावा भेजा था और अब फिर से मुलाकात होगी आपसे। हाँ, जयपुर ने थोड़ा निराश ज़रूर किया, पर चलो कोई ना, एक अच्छा सा सबक मिल गया। अब याद रहेगा क्या कैसे करना है नेक्स्ट टाइम से। तो इसी के साथ जयपुर को अलविदा कहते हुए अब हम निकल पड़े एक नए शहर की तरफ। कहते हैं ना, हम अपने आप कहीं नहीं जाते, जब बुलावा आता है तो कोई कायनात तुम्हें वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। और इस बार बुलावा आया है महाकाल का। तो चलो इस सफ़र को यहीं से शुरू करते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन पहुंचते ही हमने होटल में चेक इन किया और बिना टाइम वेस्ट किए सुबह सुबह निकल पड़े अपने पहले मंदिर संदीपनी आश्रम के लिए। यहाँ की वाइब इतनी शांत थी कि बस मन वहीं रुक जाए। लोग कहते हैं कि वृंदावन जैसी फील आती है यहाँ, और सच में कुछ अलग ही सुकून था यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोमती कुंड। माना जाता है कि इसमें अलग अलग तीर्थों का जल यानी कि होली वाटर फ्रॉम वेरियस पिलग्रिमेज साइट्स मिलता है। और यही वो आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके फ्रेंड सुदामा ने गुरु संदीपनी से शिक्षा ली थी। कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण ने 64 स्किल्स सीखी थी, वो भी बहुत कम टाइम में। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स थी जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस, एक्टिंग, ड्रामा, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, तलवारबाजी, पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसी बहुत सी स्किल्स सीखी थी। गुरु दक्षिणा के तौर पर श्री कृष्ण ने अपने गुरु जी के बेटे को वापस ले आए थे जो समुद्र में खो गया था। इसके बाद हम पहुंचे मंगलनाथ टेम्पल। माना जाता है कि ये प्लेनेट मार्स का बर्थ प्लेस है, इसीलिए लोग यहाँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, गुस्से, फाइट्स और डिलेज जैसे इश्यूज़ के लिए पूजा करने आते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पावरफुल फील हो रहा था, थोड़ी अलग सी एनर्जी थी, एकदम शांत भी और स्ट्रांग। फिर हम गए श्री काल भैरव मंदिर। ये उज्जैन के सबसे अलग और यूनिक मंदिरों में से एक है। यहाँ भैरव बाबा को मदिरा मतलब अल्कोहल ऑफर की जाती है और वो इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। माना जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले या बाद में यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इन्हें महाकाल का प्रोटेक्टर भी माना जाता है। उसके बाद हमने और भी मंदिर विजिट किए और हर जगह एक अलग ही शांति मिल रही थी मन को। फिर हम वापस होटल आ गए, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि शाम को जाना था महाकाल के दर्शन के लिए। उससे पहले हमने वहाँ की आरती अटेंड की और उसका एक्सपीरियंस वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। फिर हम पहुंचे राजा विक्रमादित्य के प्लेस में। वो उज्जैन के एक महान राजा थे और उज्जैन उनकी राजधानी थी। माना जाता है कि महाकाल ने यहाँ खुद ही से दर्शन दिए थे और बाद में राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का ध्यान रखा और उज्जैन को एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेस बनाया। उनके नाम से विक्रम संवात यानी कि हिंदू कैलेंडर सिस्टम भी शुरू हुआ जो आज भी यूज़ होता है। एंड फाइनली वो मोमेंट जिसका इंतज़ार था, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हम पहुँचे। जाने से पहले पापा ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी, भीड़ बहुत होगी, अगर कोई बिछड़ गया तो कहाँ मिलना है वो भी डिसाइड कर लिया पापा ने। तो भीड़ तो काफ़ी थी, पर पता नहीं क्यों उस कैओस के बीच भी मन इतना शांत कभी न था। महाकाल के दर्शन अच्छे से हो गए, बस दिल से एक ही बात निकली, थैंक यू महाकाल, मुझे और मेरी फैमिली को बुलावा भेजने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। अगर आप कभी महाकालेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो एक बार शाम के टाइम ज़रूर आना। यहाँ की वाइब ऑलरेडी इतनी पीसफुल होती है और रात की लाइटिंग उसमें 4 चांद लगा देती है। तो इसी के साथ महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए आज का दिन यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल, चलो बाय। हमें छोड़ के जा चुके हैं, है ना बाबू? तो हम लोग ही पूरा मंदिर घूम लिए। अभी सिर्फ एक चीज़ देखना बाकी है क्योंकि बहुत बड़ा है। शायद उधर ना महाभारत का है कुछ, हमें अगले होटल जाना पड़ेगा। पूछ के जाना पड़ेगा। सच बोलूँ तो बहुत एनर्जेटिक लगा मुझे। हम लोग को लगा था 2-3 घंटे लगेंगे, पर दर्शन 15-20 मिनट के अंदर ही हो गए। 1 घंटे के अंदर नहीं, मुझे तो लगा जल्दी जल्दी हो गया सब। वही मुझे भी। अरे एक कोई तो बाकी था, इधर कहाँ गया? मेरे आंखों का धोखा था क्या वो? एंड द न्यूज़ ऑफ द डे कि हम रास्ता भटक चुके हैं, फिर भी हमें कुछ डर नहीं है हमें। अरे देखो डर नहीं, मुझे डर नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे पता है। तो किस बात का डर? पहुंचेगी नहीं, देखो सब लोग बुलाने आते हैं, स्पेशली मैं आता हूँ, पर हम लोग को कौन बुला जाएगा? मैं तो तेरे साथ ही भटका हुआ हूँ अंकल। 8 hours later. आज हमारा उज्जैन में सेकेंड डे था और सुबह सुबह हम निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच में एक आइलैंड पर काफ़ी फेमस ज्योतिर्लिंग। हमने तो कार बुक की, बस भी जाती है, पर हमारी रात की मुंबई की ट्रेन थी, इसीलिए सेफ साइड के लिए हमने कार लेना ही बेटर समझा।
बैठते ही अंकल ने रूल सुना दिए, 9 बजे निकले हो तो 9 बजे तक वापस आना है, वरना एक्स्ट्रा चार्जेस। हमने एक दूसरे को देखा और बोला, भाई आज तो टाइम पे रहना पड़ेगा, वरना ट्रिप से ज़्यादा बिल याद रहेगा। बीच में थोड़ा रास्ता बंद होने की वजह से डिले हो गया, पर हम अराउंड 1:30 तक ओमकारेश्वर पहुंच गए थे। जगह काफ़ी सुंदर थी, नर्मदा जी के बीच मंदिर और वाइब एकदम पीसफुल। दर्शन होते होते शाम के 5 बज गए। भीड़ एक्सपेक्टेड थी, पर अंदर जाके जो फील आती है ना, वो सब वेट वर्थ कर देता है। आते वक्त इतनी भीड़ थी कि मम्मी गुम हो गई, मतलब 1 सेकंड में गायब। हमने इधर उधर भागते हुए ढूंढा, हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था अब मिल जाएंगी, पर नहीं मिल रही। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद घाट के पास मिली, वो भी फुल टेंशन में और हम भी। पूछा तो बोलती है, मैं इतनी टेंशन में थी कि पापा का नंबर ही भी भूल गई, जो मम्मी को डिट्टो याद था। हम बस खड़े खड़े सोच रहे थे ये हंसने वाला मोमेंट था या रोने वाला। भाई सच में ये क्या दिन था। तो इसी के साथ ओमकारेश्वर को अलविदा कहते हैं। दिल में काफ़ी सुकून और यादें लेके फिर मिलेंगे, महादेव ज़रूर आएंगे दोबारा। और इसी आशीर्वाद के साथ हम वापस मुंबई के लिए निकल पड़े। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।